Today we will continue chapter number 14, Unity in Diversity, part 4, page number 92 and 93. Our topic will be discrimination between boys and girls. In the previous video, I told you the meaning of discrimination. What is the meaning of this? It means भेदभाव करना, means to create the difference between the boys and girls. In what factors the difference has been created between boys and girls, we will study now. Not only in India, but also in the world, women play the major role as a resource in national development. सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में वुमेन का जो स्किल्स है, वुमेन की जो कैपेबिलिटी है, वो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग सेक्टर में काम आती है. इन एवरी फील्ड द वुमेन इज कैपेबल, शी इज हैविंग द कैपेबिलिटी टू डेवलप इन एनी सेक्टर. ओके, यू कैन सी कि आज के डेट में वुमेन स्पेस में भी जा सकती है. शी कैन ऑल्सो फ्लाई द एरोप्लेन, शी कैन एबल टू वर्क एट द वर्क एनी वर्किंग प्लेस. सो द वुमेन्स इंपॉर्टेंस ऑल्सो मैटरिंग हियर. यहाँ पे वुमेन का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है बिकॉज शी इज डेवलपिंग इन एवरी फील्ड नाउअडेज. Due to biological differences with the social and the cultural viewpoint, there is a difference in the upbringing of girls and boys. आपको मालूम है कि there is a biological difference between the boys and girls. और यहाँ पे one word लिखा है upbringing. Due to the biological difference, there is a difference in the अपब्रिंगिंग ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स. अपब्रिंगिंग का मतलब परवरिश करना. छोटे से लेके बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी परवरिश होती है तो किस तरीके से होती है. सो देयर इज अ डिफरेंस. उनकी जो डिफरेंस है, जो उनके परवरिश में जो डिफरेंस है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी कि जैसे कि गर्ल्स को रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू बॉयज़, राइट. सो वी फाइंड डिफरेंस इन द डेवलपमेंट ऑल्सो. अगर उनको रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होंगे, अगर बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में डिफरेंस भी ज़्यादा होंगे उनके अपब्रिंगिंग में, उनकी परवरिश में, तो उनकी डेवलपमेंट में भी वो असर करेगा, अफेक्ट करेगा. टुडे मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन रिमेन इंगेज्ड इन कुकिंग, हाउस होल्ड कॉज एंड अपब्रिंगिंग चिल्ड्रन. अगर आप देखते होंगे कि मोस्टली हमारे कंट्री में जो वुमेन है, दे आर बिजी इन द हाउस होल्ड वर्क. वो सिर्फ घर का काम करने में ही बिजी रहती है और वो अपने बच्चों को संभालने में ही बिजी रहती है. सो दे आर बिजी, दे आर इंगेज्ड इन द वर्क ऑफ हैंडलिंग देयर हाउस एंड देयर चिल्ड्रन टू ब्रिंग देम अप. वुमेन डोंट हैव इम्पोर्टेंस टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग फैमिली मैटर्स. वुमेन को आज की डेट में भी कई जगह पे ऐसा है कि फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है. उनकी इम्पोर्टेंस को प्रायोरिटी नहीं देते हैं. उनके जो ओपिनियंस है वो मैटर नहीं करते हैं. उनको फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है. गर्ल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल राइट्स. गर्ल्स को एज कम्पेयर टू बॉयज़, गर्ल्स को बचपन से ही फ्रॉम द चाइल्डहुड उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलता है. इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन उनको एजुकेशन भी नहीं दी जाती है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इतनी नहीं दी जाती है. सो इन सब चीज़ों में गर्ल्स पीछे रह जाती है. गर्ल्स आर नॉट गिवन द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, एजुकेशन. मैंने कभी बोला कि एजुकेशन के सेक्टर में गर्ल्स को बहुत ही पीछे रखते हैं एज कम्पेयर टू द बॉयज़. और इन द स्पोर्ट्स ऑल्सो द गर्ल्स हैज़ टू सफ़र अ लॉट, शी हैज़ टू स्ट्रगल अ लॉट टू गो इन द सेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स. क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसा सेक्टर है जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं. बट देन ऑल्सो पीपल आर क्रिएटिंग डिफरेंसेस बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड देयरफॉर द वुमेन कैन नॉट गो इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स. They are deprived of moving freely and thinking independently. उनको अपने फैसले लेने का, उनके डिसीजंस लेने का भी उनको राइट नहीं मिलता है बिकॉज दे आर डिपेंडेंट. वो किसी और पे वो डिपेंड रह जाती है अपने मैटर्स को सॉल्व करने में या फिर अपने मैटर्स की डिसीजन लेने में. दे आर नॉट इवन ट्रीटेड इक्वली. आप कई सारे घरों में देखते होंगे कि बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंस किए जाते हैं तो उनको इक्वली ट्रीट भी नहीं किया जाता है. कहीं पे बॉयज़ को बहुत ज़्यादा फेवर मिलता है एंड गर्ल्स को फेवर नहीं मिलता है. सो आई एम नॉट टेलिंग दैट हर जगह पे ऐसा होता है. इन एवरी फैमिली यू कैन सी दिस थिंग. नो, ऐसा नहीं है. जहाँ पे एजुकेशन की कमी होती है, जहाँ पे अपनी थॉट की कमी होती है, पीपल आर हैविंग ए डिफरेंट थॉट एंड डिफरेंट ओपिनियन. सबके अलग अलग थॉट होते हैं, सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं. सो पीपल आर देयर, दोज हु आर क्रिएटिंग द डिफरेंस बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स. They don't consider the females or girls in the important decisions. They don't consider their matters. They don't consider their reviews. तो इन सब में फीमेल और मेल के बीच में डिफरेंस किए जाते हैं आज की डेट में भी. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हर घर में ऐसा आपको देखने को मिलेगा. नो, जहाँ पे पीपल की थॉट थोड़ी एजुकेटेड होगी, जहाँ पे उनकी थॉट थोड़ी पॉजिटिव होगी, तो वहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वली ट्रीट किया भी जाता है. सो वी कैन नॉट से दैट इट इज़ सीन इन एवरी होम, इट इज़
this thought is taken by the every person and every citizen of the country. It is not like that. Okay. Girls are victim of child marriages, parda system, dowry system and other evil customs because of the low literacy rate. Victim का मतलब शिकार. Girls किसके शिकार बनती है? Because of low education, like dowry system. Okay, parda system. Child marriages. So girls are the victim for dowry system, parda system and the child marriages. Dowry system means दहेज प्रथा, जो दहेज उनके मैरिजेस में दिया जाता है to the husband's family. It is known as dowry system. पर्दा सिस्टम मीन्स आपको मालूम ही होगा कि टू वियर द दुपट्टा, आपको दुपट्टा पहनना पड़ता है, गर्ल्स को दुपट्टा पहनना पड़ता है अप टू द फॉरहेड. देन चाइल्ड मैरिज में बचपन में ही बच्चों की शादी करवा देना. So the child marriage has been removed in today's date. It is not existing in today's date, but the dowry system and the parda system is still existing in many parts of the country. Birth of the boy is given the preference, so girls become the victims of female feticide. आज के डेट में बट ऐसे लोग सोचते हैं, पहले भी लोग सोचते थे, बट टुडे इट हैज बिकेम लो. पीपल आर थिंकिंग दैट द बॉय शुड टेक द बर्थ. अगर उनके फैमिली में कोई बर्थ लेने वाला है तो बॉय शुड टेक द बर्थ, नॉट गर्ल चाइल्ड. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? फीमेल feticide means you can see here one term, female feticide. What is the meaning of this word? Means बच्चे को मदर के वॉम में, मदर के स्टमक में उनको मार देना. इट इज नोन एज फीमेल फीटिसाइड. ऐसा क्यों करते हैं? अगर पेरेंट्स को मालूम पड़ता है या फिर फैमिली को मालूम पड़ता है कि उनके मदर के स्टमक में अगर गर्ल चाइल्ड है तो व्हाट दे डू, दे किल दैट गर्ल चाइल्ड इन द स्टमक ओनली, एंड दिस इज नोन एज फीमेल फीटिसाइड. ये जो फीमेल फीटिसाइड है, इट हैज बीन बैन्ड बाय द गवर्नमेंट इन द ईयर 1994. Female feticide has been banned by the government in which year? In 1994. Less number of female in various fields show the discrimination between male and female clearly. With the rising level of education, the discrimination is gradually disappearing. आपको मैंने बोला था कि जो डिफरेंसेस देखने को मिलते थे बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, वो पहले बहुत देखने को मिलते थे, क्योंकि पहले लिटरेसी रेट जो था बहुत कम था, पीपल में अवेयरनेस नहीं थी, लोगों में एजुकेशन ज़्यादा नहीं थी. बट जैसे ही एजुकेशन बढ़ रही है, लोगों के थॉट्स बढ़ रहे हैं, लोगों की थॉट्स पॉजिटिव हो रही है, उनको अवेयरनेस आ रही है, तो ये जो चीज़, जो डिफरेंस है वो डे बाय डे डिक्रीज़ हो रहा है. और शायद हम होप करेंगे कि ये चीज़ आगे जाके एकदम ही बंद हो जाए, डिसअपियर हो जाए, मीन्स बिल्कुल भी नहीं रहे. Our chapter is ended now. Now at the end of the chapter, few points are given. Efforts to remove difference towards female. फीमेल्स के टूवर्ड्स डिफरेंस कम करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स हमारी सोसाइटी ने और हमारे गवर्नमेंट ने लिए हैं. फर्स्ट वन इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वॉज फॉर्म्ड इन 1992. द नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन, इट हैज़ बीन फॉर्म्ड इन विच ईयर? इन 1992. सेकेंड नंबर इज नारी अदालत हैव बीन एस्टेब्लिश्ड सो दैट वुमेन कैन ईजिली गेट जस्टिस. नारी अदालत is also has been established by the government. क्यों? because the women can get the justice, उनको न्याय मिल सके very easily. Women welfare centers were formed to solve the problems of women. The women welfare centers is also formed by the government. Why? To solve the problems of women. women की जितनी भी समस्या है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ घर में हो रहा है, उनको किसी भी तरीके से हैरेसमेंट किया जा रहा है, सो टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द वुमेन ऑफ दिस काइंड्स, द वुमेन वेलफेयर सेंटर्स हैज बीन एस्टेब्लिश्ड. देन आफ्टर फोर्थ नंबर, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट हैव मेड द कंबाइंड एफर्ट्स टू इंक्रीज द रेशियो ऑफ गर्ल एजुकेशन. मीन्स हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप लिए जिसकी वजह से गर्ल एजुकेशन का रेशियो हमारी सोसाइटी में इंक्रीज हो सके. 5 number, laws have been framed to ensure equal ownership in the family property. ऐसे कानून, ऐसे लॉ बनाए गए हैं by the government of the country so that
वुमेन कैन गेट द ओनरशिप, उनको प्रॉपर्टी में इक्वल हिस्सा मिल सके, दे कैन गेट द इक्वल ओनरशिप इन द प्रॉपर्टी, इन द फैमिली प्रॉपर्टी. देन आफ्टर 6th number, strict laws have been framed to prohibit the child marriage, dowry system and the female feticide. आपको मैंने इन तीनों की मीनिंग बताई थी. चाइल्ड मैरिज मीन्स बचपन में बच्चों की शादी करवा देना, dowry system मीन्स दहेज प्रथा, and female feticide means to kill the child in the womb of the woman, in the stomach of the woman. अगर आपको ये चीज़ें आज के डेट में देखने को मिलती है, if you see this evil things in today also, then you can take the help of the law. अगर ऐसा किसी ने किया तो they can get the strict punishment from the government. So here we end the chapter. Please go through all the 4 parts of this chapter twice so that you can understand it very properly. Thank you and have a nice day.